प्यारे मित्रों, इस वीडियो को पूरी देखिए। सबसे पहले तो मेरी ये प्रार्थना है आपसे, मज़ा आएगा आपको, मज़ा आएगा। मैं गारंटी देता हूँ आपको आनंद आएगा, क्योंकि बात परमात्मा की है, बात कृष्णा की है, बात संस्कृत की है, बात सच की है। जब हम सच कहते हैं तो हमें सच की तरह ही कहना चाहिए। हमें भिखारी बनकर नहीं कहना चाहिए। हम भगवान कृष्ण के वकील हैं। भगवान कृष्ण की शक्ति हमारे अंदर काम कर रही है। और सोचो, जिसके अंदर भगवान कृष्ण की शक्ति और उसकी प्रेरणा काम करती है, तो क्या वह भिखारी होकर अनुनय विनय करेगा किसी के सामने? क्या वह ऐसे कहेगा कि नहीं भाई गलत है, देखो कर लो अगर तुम चाहो तो, लेकिन गलत है? अरे नहीं, गलत को गलत ऐसे नहीं कहना। तुम भगवान कृष्ण के वकील हो, उसकी शक्ति तुम्हारे अंदर है, तो फिर डरना क्या? और कौन सी शक्ति उससे बढ़कर हो सकती है? जब तुम सच कहते हो तो वकील बनकर कहो, भिखारी बनकर नहीं। बस थोड़े कहे को ज़्यादा समझना मेरे मित्रों। आगे मैं अपनी बात करूँगा, पूरी वीडियो देखिए। जैसा कि आपने वादा किया है, मैंने प्रार्थना की है आपसे, पूरी वीडियो देखिए और जो इसमें लिखा हुआ है वो भी देखिए। असल में हुआ क्या कि मैं कहीं गीता सीखने के लिए ऑनलाइन मैंने ज्वाइन किया, लेकिन मुझे पता चला कि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं। और वे दावा करते हैं कि हम कई लाख लोगों को दिन में सिखाते हैं और 1100 क्लास लेते हैं हम हर रोज़ की। तो ऐसे लोगों का ग्रुप मैंने बहुत ही अनुनय विनय पूर्वक, हाथ जोड़कर, शिष्टाचार पूर्वक छोड़ दिया कि मुझे अपना जो है अच्छा उच्चारण वो ख़राब नहीं करना है। मैंने जो आज तक सीखा है, सुना है, वो ख़राब नहीं करना है आपकी रीजनल एक्सेंट की वजह से। ये जो प्रादेशिक प्रभाव है और जो आपकी असमर्थता है बोलने में, इसको मैं संस्कृत नहीं मान सकता, इसको मैं अपने प्रभु की वाणी नहीं मान सकता, इसको मैं पूर्ण सच नहीं मान सकता। और मुझे तो प्रभु ने पूर्ण सच की वकालत करने के लिए यहाँ पर धरा पर भेजा होगा, और वही काम मैं कर रहा हूँ और उससे पीछे नहीं हटूंगा जब तक उसकी शक्ति मेरे अंदर है। ठीक है, आगे देखिए प्रभु, देखिए देखिए। भगवान नमो नमः। आप कैसे हैं? मैं बहुत ही व्यस्त रहता हूँ और उस व्यस्तता में आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं उसको यथामति और यथाशक्ति आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कई विद्यार्थी जो होता है, जो सीखता है, जिज्ञासु विद्यार्थी, वो कभी किसी बात से उसको अच्छा नहीं लगता, रुष्ट होता है, वो सहज है। इस भूमिका में आप जो भी जिज्ञासा करते हैं मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, क्योंकि आप जानना चाहते, सीखना चाहते। हर एक जो विद्यार्थी है, जो जिज्ञासु है, शिक्षु है, वो उसकी मानसिक स्थिति यही होती है, मेरी भी यही होती है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब रही बात ऋकार के उच्चारण की, तो ऋटूरषाणाम मूर्धा, मूर्धन्य जो ध्वनि है वो आती है री में, ऋटूरषाणाम मूर्धा। लेकिन मूर्धन्य ध्वनि सभी क्षेत्र के लोग नहीं बोल पाते हैं। यानी महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, यहाँ आप संस्कृत बोलेंगे तो वो लोग संस्कृत बोलेंगे, आप कृष्ण बोलेंगे तो वो कृष्ण बोलेंगे। और इसी तरह मूर्धन्य श में है। वैदिक उच्चारण में भी शट जो आप कहते हैं तो वो खट बोलते हैं, षट भी ही, खट भी ही, वैदिक उच्चारण में भी। और इसी तरह ज्ञ के उच्चारण में भी आपको मैं बताऊं, ज और य हलंत दोनों और अ से ज्ञ बनता है। तो उधर गुजरात में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में भी और अन्यत्र भी कई जगह सुना मैंने, वो लोग ज्ञ बोलते हैं, माने य की ध्वनि नेजल और ज जो तालु की ध्वनि है। और जो आर्य समाज के लोग वो ज्ञ बोलते हैं, आपने सुना होगा उनको, ज्ञ। तो ये उच्चारण की विभिन्नता में आपको अपने आप को समझाना होगा। क्रोध या रुष्ट होने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि ज्ञान का धरातल, ज्ञान का आसमान इतना विशाल है कि इसमें आप जितना उड़ेंगे, द स्काई इज द लिमिट।
तो किसी ग्रुप को छोड़ने की या नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को ओपन अप करना होगा। जैसे धीरे-धीरे धक्के लगा के और थपेड़े खा के हम सीखे हैं, फिर भी गलतियाँ होती है। तो इसीलिए इसमें आपको परेशान होने की या नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अब अमृत बोलते हैं अमृत को, या हृष्यति को हर्ष्यति या हृष्यति बोलते हैं, तो वो तो उच्चारण भेद है। अंग्रेजी में भी तो इस तरह से बहुत प्रोनाउंसिएशन में अलग अलग आप बोलते हैं। तो ये जो उच्चारण की विविधता है, जिसको हमारे यहाँ अगर आप ज़्यादा इसमें विषय में सीखना चाहते हैं तो पाणिनीय शिक्षा है जो उच्चारण के लिए है। वेद के जो 6 अंग है, षडंग, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये जो 6 अंग है, तो शिक्षा उच्चारण के लिए ही है। तो वैदिक मंत्रों के उच्चारण को अनुशासित कर दिया है हमारे ऋषियों ने। और पाणिनीय शिक्षा है, याज्ञवल्कीय शिक्षा है, और कई शिक्षाएं हैं जो उच्चारण के बारे में और वर्णों को, और बहुत वैज्ञानिक है वो। लेकिन मनुष्य की अपनी सीमा है। तो कोई लोग री नहीं बोल पाते, मूर्धन्य री होना चाहिए, री, ऋषिकेश, है ना। तो वो उतना मूर्धन्य नहीं कर पाते, तो ऋषिकेश बोल देते हैं। तो ये स्वीकार करना होगा। बस यही बात है। आज सुबह मेरे पास समय था तो मैंने कहा मैं आपको ये ऑडियो क्लिप भेज के बताऊं अपनी बात। धन्यवाद। यहाँ आपने एक बात को बहुत गलत समझ लिया प्रभु जी। ध्यान दे के सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने कहा है कि उनसे बोली नहीं जाती, लेकिन यहाँ तो जो ऑडियो रिकॉर्ड की गई है ये तो संसार की, मैं आपको कहता हूँ, संसार की महानतम उच्चारण करने वाली है माता ये। तो इसको तो सारा पता है, क्री का और क्रू का। ये तो कह रही है कि क्री और क्रू के बीच में इसकी ध्वनि होती है, ना क्री है ना क्रू है, इसके बीच में है। ऐसे ऐसे तर्क दे रही है। तो यहां ना बोलने वाली कोई असमर्थता वाली बात नहीं है। यहां पर एक जानबूझ कर किया गया दोष है कि नहीं, ये क्री नहीं है, ये क्रू है। यहां पर ना बोलने वाली कोई बात नहीं है। दुनिया का जो सबसे मुश्किल उच्चारण है, जो आप नहीं, मैं नहीं, कोई भी नहीं कर सकता, वो ये मां कर सकती है। तो फिर असमर्थता वाली बात कहां से आ गई? आप एक बात बताइए प्रभु, सबसे पहले तो आपको मेरा प्रणाम। अगर किसी से कोई ध्वनि बोली नहीं जा रही, मान लो मैं जर्मनी भाषा सीख रहा हूँ, जर्मन वाली, ठीक है, फ्रेंच है, इतनी मुश्किल है, चाइनीज, तो अगर मेरे से कोई ध्वनि बोली नहीं जा रही और मैं और कोई ध्वनि निकालता हूँ, तो क्या वह ध्वनि भाषा में शामिल हो जाएगी? वह हमेशा भाषाई दोष माना जाएगा। वह उस भाषा को उच्चारित करने का एक तरीका नहीं माना जाएगा, केवल भाषाई दोष माना जाएगा। और मैंने कस्टमर केयर में काम किया है जिसमें मलाई को लिया जाता है, वो भी मैंने इंग्लैंड और अमेरिका के कस्टमर केयर में काम किया है। तो वहाँ पर तो अगर स को श बोल देंगे या श को स बोल देंगे तो आप तुरंत बाहर हो जाएंगे। वो तो इतना स्ट्रिक्ट होते हैं, जो खासकर जो इंग्लैंड की जो कस्टमर केयर है, ठीक है। तो ये जो दोष है, जो मजबूरी है बोलने वाले की, जो कि बहुत लोगों की है, आजकल की जो पीढ़ी है उसमें आपने देखा होगा कि वो अंग की बिंदी बोलते ही नहीं। ए जाए उधर, ए चले, जाएं, चलें, ये सब खत्म हो गया है, नाक का प्रयोग खत्म हो गया है। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि हमारे वेद बदल जाएंगे, उनका उच्चारण का तरीका बदल जाएगा। जहां पर सिर्फ और सिर्फ सुनने मात्र से सारा का सारा ग्रंथ ट्रांसफर हो जाता था, तो अगर ऐसे दोष वहां पर होने लगते तो वहां तो पता नहीं कृत की जगह कृत लिखा जाता, ठीक है, कृत कृत की जगह क्रीर, क्रीर की जगह क्रूर लिखा जाता, निर्दयी। तो ऐसे थोड़ा ही चलता है। ठीक है, ये जानना जरूरी है कि ये भाषाई दोष हैं, वहां के लोग इस प्रकार नहीं बोल पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाषा का हिस्सा बन गया। ये तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ऐसी गड़बड़ जो श्रेष्ठ लोग हैं उनको नहीं करनी है। मैंने आपको भी देखा एक दो बार,
आप रू बोलते हैं री को, ये नहीं बोल पाते, ये तो पूरा ए को ये बोलते हैं, ये तो ये उनकी कमजोरी है ना, ये भाषा की कमजोरी नहीं है, ये उनकी कमजोरी है कि उन्होंने बचपन से ऐसा सीखा है। तो भाषा के साथ इसको कभी शामिल करने की कोशिश मत करना, इससे दोष लगता है, क्योंकि यहां पर उस भाषा की बात हो रही है जो देव भाषा है और जिसमें बोलने मात्र से ग्रंथ के ग्रंथ दोबारा ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। अगर बोलने में जरा सी भी त्रुटि हो गई तो लिखने वाला ये थोड़ा ही सोचेगा तो ये कृत कहने की कोशिश कर रहा है और कृत बोल रहा है तो मैं कृत लिखूंगा ना कि कृत, तो वो इतना थोड़ा ही सोचेगा लिखने वाला, फिर तो कुछ का कुछ लिखा जाता। तो जिसका जो दोष है बस उसको दोष रूप में ही मानना चाहिए, लेकिन जो भाषा है वो तो वही रहेगी। जैसे आपने यहाँ का इसका ज्ञ का किया है, तो ज्ञ में ठीक है, जो इसमें सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड जो प्रोनाउंसिएशन है वो ज्ञ है, जहां तक मुझे पता चला है ज्ञ। तो ये मोस्ट एक्सेप्टेड है और जो मोस्ट एक्सेप्टेड है उसको फॉलो करना चाहिए, बाकी सब एक तरफ रख देने चाहिए। बोलते रहें, जिनकी मजबूरी है वो बोलते रहें, अब उनको भाषा का हिस्सा थोड़ा ही बना लेंगे। अब उनको जो सही बोल रहे हैं उनको थोड़ा ही दबा देंगे हम कि नहीं भाई तुम भी ऐसे ही बोला करो, तो ये तो एक बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा भाषा के साथ। यानी जो सही बोल रहे हैं, जो ज्ञ बोल रहे हैं, जो क्री क्री बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, हृष्ट, और वो हरुष्ट बोल रहे हैं तो ये तो हंसने वाली बात है, ये कोई सम्मान करने वाली बात नहीं है। ठीक है जी, जो हंसने वाली बात है उस पर हंसा जाना चाहिए ताकि लोगों को कोई भ्रम ना रहे। दूसरा आदमी जो सही बोल रहा है वो ये सोचे कि यार ये आचार्य जी जो हैं इस बात पर हंसे हैं तो निश्चित रूप से यह बात हंसी के लायक है और इसको जीवन में नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन अगर हम लचीले हो जाएंगे कि नहीं यार ऐसे भी ठीक है ऐसे, तो फिर तो भाषा का पूरी तरह से कबाड़ा हो जाएगा। तो जब हम हंसते हैं तो इसका मतलब ये नहीं समझा जाता कि हम अहंकारी हैं या कुछ है। जब हम हंसते हैं तो समझ लीजिए हम भाषा के महाप्रहरी के रूप में कार्य कर रहे हैं जिससे परमात्मा खुश होगा। वो हंसी जो है वो अहंकार युक्त नहीं है, वो हंसी है उन लोगों को निरुत्साहित करने के लिए जो गलत को भी धीरे धीरे सही मानने लगते हैं। क्योंकि आप एक गलत एडवर्टाइजमेंट करने लग जाओ, दिन में 50 बार करो टीवी पर और पूरा दिमाग में छप जाएगा, ये निश्चित रूप से है। तो ये दिमाग में वही गलत चीजें, जो जो गलत चीजें हैं वो छप जाएंगी। और श्रेष्ठ आदमी को अपनी ध्वजा उठाए रखनी चाहिए, कभी भी नीचे नहीं होने देनी चाहिए। उन लोगों का सम्मान नहीं करना चाहिए जो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि यह अक्षम्य है, उच्चारण अक्षम्य है। अगर यह अक्षम्य नहीं होता तो वेद ऐसे के ऐसे ट्रांसफर नहीं हो जाते आगे। इसलिए श्रवण का, उच्चारण का इतना महात्म, इतना महात्म्य है कि इसको नकारा नहीं जा सकता जनाब, बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता जनाब इसको। इसमें ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं चलेगा यार कोई बात नहीं, वहां चलता है उधर यहाँ भी चलता, सब चलता है यार, ऐसे कहने वाला तो महापापी हो गया वेदों के बारे में। बाकी किसी भाषा के बारे में कहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेद भाषा जो संस्कृत भाषा है उसको, उसके बारे में ऐसा बोलने वाला महापापी हो जाएगा। ये आप भी स्वीकार करेंगे मेरी बात को, ठीक है जी। इसलिए हमें निराश होकर ये नहीं कहने देना चाहिए कि ये भाषा का हिस्सा बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इस वीडियो में कई बार मैं चाहिए को चाहिए बोल रहा हूँ, तो सही है चाहिए, चा हा पे छोटी की मात्रा, ये चाहिए। और जैसे महात्म्य, महात्म्य, ऐसे जो मेरे ज्ञान के अनुसार है, बाकी मैं भी गलत हो सकता हूँ, क्योंकि हमें ठीक की तरफ ही चलना है, ठीक की तरफ ही चलते रहना है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे मुख से क्या अशुद्ध निकल गया है, यह पता होना चाहिए। अब जैसे मैंने कहा कि बच्चों में अंक की बिंदी बोलने का पूरी तरह से
विरोध हो गया पूरी तरह से। और वो दिन आएगा जब वो एक भी, मैंने देखा है कि जो स्कूलों में प्रेयर बोली जाती है उनमें 40 जगह बिंदी लगनी होती है। मैंने काउंट किया था एक दिन, और एक प्रार्थना के अंदर 40 जगह उन्होंने मिस किया। जैसे नहीं है, नहीं, नहीं पे बिंदी लगी है, अनुस्वार लगा है ऊपर, नहीं ऐसे बोला जाना चाहिए नाक में, लेकिन वो नहीं बोलते हैं। जाएं, जाएं को जाए बोलते हैं। चलें, चलें को चले बोलते हैं। चले, चले वहां पर, यानी पूरी तरह से नाक का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। तो ऐसे थोड़ा ही हो जाएगा कि उनके कहने से और सब कुछ, भाषा की, हिंदी की बदल सकती है, सबकी बदल सकती है, लेकिन संस्कृत की कभी नहीं बदल सकती। संस्कृत को संस्कृत कैसे लिख सकते हैं? फिर तो ऊ की मात्रा लगानी पड़ेगी लिखने में भी, और क के नीचे र लगा के, और फिर ऊ लगाना पड़ेगा, संस्कृत ऐसे लिखना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा ही होता है। ठीक है जी। तो मैं आपको, आप से भी निवेदन करूंगा कि आप इन चीजों को समर्थन ना करें। आप अगर लचीले हो जाएंगे तो ये समर्थन ही माना जाएगा। इसका घोर विरोध करना चाहिए, जैसे मैं करके आया हूं। मैं आपकी इस बात की कदर करता हूं, आपने मुझे कहा है कि विद्यार्थी के रूप में ऐसा होता है। इस मामले में मैं अपने आप को विद्यार्थी नहीं समझता। इसका घोर विरोध मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसका घोर विरोध किया जाना चाहिए था। और यहां पर मैं विद्वान हूं और वे विद्यार्थी हैं जिन्होंने सही नहीं सीखा। बल्कि वे तो विद्यार्थी भी नहीं है अभी, क्योंकि वे गलत बोल रहे हैं। विद्यार्थी तो वो होता है जो सही ये कहता है कि हाँ मैं गलत बोल रहा हूं और 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में मैं इसको ठीक कर लूंगा। लेकिन वो तो ये भी नहीं कहते। और वो रोज की 1 लाख लोगों को पढ़ाते हैं। रोज वो 15 घंटे, 1100 क्लास रोज लेते हैं वो। माननीय, हमें परमात्मा का वकील बनना है। वकील क्या काम करता है? अपनी बात को सिद्ध करके रहता है। वो ये नहीं हाथ जोड़ के नहीं खड़ा हो जाता जज के सामने या मुजरिम के सामने, अपनी बात को सिद्ध करके रहता है। हम भगवान कृष्ण के वकील हैं क्योंकि उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया है। मैं आपसे लड़ रहा हूं, मैं उनसे लड़ रहा हूं, किसकी शक्ति से लड़ रहा हूं? क्योंकि उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है। क्या इसमें मेरा कोई फायदा हो रहा है? क्या मेरे पास कोई पैसे आ रहे हैं? क्या मुझे कोई तनख्वाह मिल रही है इस चीज की? नहीं। एक अंदर से प्रेरणा है कि इसका विरोध करो। मैं कोई ज्ञान के परचम भी नहीं लहराना चाहता कि लोग मुझे माला पहनाएं और कहीं बहुत बड़ी पदवी पर बिठा दें। नहीं, ऐसी मेरी कोई भावना नहीं है। सिर्फ भगवान कृष्ण का वकील समझकर मैं अपने आप को खुश हूं कि हाँ, हे भगवान कृष्ण, मैं तुम्हारी वकालत कर रहा हूं और अच्छे से कर रहा हूं और तुम्हारी शक्ति से कर रहा हूं, और जब तक तुम्हारी शक्ति रहेगी करता रहूंगा। एक वकील का दृढ़ निश्चय ऐसे होना चाहिए। प्यारे मित्रों, अंत में कुछ लोगों ने तो समझ लिया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दुनिया की किसी भी भाषा में कोई भी चेंज हो सकता हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन संस्कृत भाषा में कोई चेंज करने की ना तो कोई हिम्मत कर सकता है और ना ही किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। यह उतना ही सच है जितना कि एक मनुष्य, चाहे कोई कितना भी ज्ञानी या शक्तिशाली क्यों न हो, वह इस सृष्टि में, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में, कर्मों के फल में वगैरह वगैरह जो भी परमात्मा चला रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। उसी तरह संस्कृत में भी कभी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वैदिक संस्कृत की बात कर रहा हूँ मैं। ये आजकल जो पढ़ने पढ़ाने के लिए, आसान बनाने के लिए कई संस्थाएं जो अपना कार्य कर रही हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वे संस्कृत को विकृत करके मानेंगी, ऐसा मुझे अंदेशा है, जो कि किसी प्रकार भी किसी काम का नहीं होगा। संस्कृत को यदि आसान बनाने के चक्कर में विकृत कर दिया गया किसी वजह से, तो फिर वो किसी काम की नहीं है। वह देव भाषा नहीं रहेगी। देव भाषा है वैदिक, जो संस्कृत है, जिससे वेद लिखे गए हैं, जिससे वेदों का सिर्फ बोलने मात्र से चलते आए हैं, कोई लिखावट नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। उसकी बात कर रहा हूं मैं, उस शुद्ध संस्कृत, उस वैदिक संस्कृत की बात कर रहा हूं मैं। आजकल के बड़े बड़े तथा कथित वैज्ञानिक संस्कृत के, वो संस्कृत को आसान बनाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करके छोड़ेंगे। ठीक है ना, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं।
मैं वैदिक संस्कृत की वैदिक मंत्रों की बात कर रहा हूं, जिनके उच्चारण मात्र से भगवान प्रकट हो जाते हैं। उच्चारण मात्र से भगवान प्रकट हो जाते हैं। उस संस्कृत, उन वेद मंत्रों की शुद्ध संस्कृत की बात कर रहा हूं मैं। ऐसी संस्कृत की बात नहीं कर रहा हूं मैं जो आजकल के लोग तोड़ने फोड़ने में लगे हैं। नहीं, बचो, इस महापाप से बचो। जिस प्रकार हम सृष्टि में कोई चेंज नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम वैदिक संस्कृत में भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जय श्री राम। हरे कृष्ण राधा कृष्ण सीताराम, राधा कृष्ण सीताराम सीताराम, राधा कृष्ण सीताराम सीताराम।